हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 18। तो ये लेक्चर में हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिविज़िट करते, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हमने देखा कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनमें से एक पाइथन भी है। और फिर हमने पाइथन के फीचर्स देखे कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल है, इजी टू लर्न है, हम कोई भी चीज़ एकदम क्विकली बिल्ड कर सकते हैं। ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है और ये बहुत पॉपुलर है। फिर हमने देखा कि पाइथन सीखने के स्टेप्स क्या हैं। तो हमने देखा कि उसका जो भी स्टेप्स है वो बेसिकली कोई भी नेटिव लैंग्वेज लाइक हिंदी इंग्लिश सीखने के जैसे ही है। तो इसलिए हमने सबसे पहले पाइथन में उसका कैरेक्टर सेट देखा, जो बेसिकली अल्फ़ाबेट, नंबर्स और कुछ स्पेशल सिंबल से बना होता है। फिर हमने देखा कि हम ये कैरेक्टर सेट के सिंबल्स को कंबाइन करके हम किस तरह से कांस्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड्स बना सकते हैं, राइट। तो कांस्टेंट यानी एक ऐसी एंटिटी जो चेंज नहीं होती है, ठीक है, और ये बेसिकली डेटा या डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और हमने उसके डिफरेंट टाइप्स भी देखे थे, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एंड सो ऑन, राइट। फिर हमने देखा कि वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज होती है। और हमने देखा कि वेरिएबल यानी एक नेम मेमोरी लोकेशन होता है जो एक कंटेनर के जैसे काम करता है किसी भी डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए, राइट। और फिर हमने ये भी देखा कि वेरिएबल नेम के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स है और हमने उसको भी डिस्कस किया। और कीवर्ड्स यानी कुछ स्पेशल वर्ड्स जिसका प्रीडिफाइंड मीनिंग है, राइट। फिर हमने इनको कंबाइन करके हमारा पहला प्रोग्राम लिखा, जो बेसिकली था कि हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। और इसके लिए हमने पाइथन इंस्टॉल किया और फिर हमने ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया दो तरीके से। पहला था कि इंटरैक्टिव मोड में, जो यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट किया। फिर हमने देखा कि आइडियली जो पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ ही आता है, हमने उसके हेल्प से भी सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया एज ए सेव्ड प्रोग्राम, ठीक है। फिर हमने प्रोग्राम फ्लो को देखा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जो भी प्रोग्राम फ्लो होगा उसको। और फिर वो डिस्कस करते वक्त हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स का भी डिस्कस किया था, राइट। फिर हमने जंप किया इंस्ट्रक्शंस को, जो बेसिकली सेंटेंस लाइक स्ट्रक्चर्स है, राइट। तो पाइथन में मेजरली ये 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस है। तो सबसे पहले हमने देखा कि असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिससे हम किसी भी वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। और फिर हमने देखा कि कुछ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसमें से पहला था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि इफ़, एल्स और एलिफ। और फिर हमने देखा कि हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं यूजिंग लूप्स। तो उसमें से हमने देखा कि फॉर लूप, व्हाइल लूप और उनका नेस्टिंग, राइट। और ये कोर्स के वक्त हमने एक सिंपल कैलकुलेटर भी बनाया और उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए, जैसे कि यूज़र इनपुट, कि हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं, हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरेटर ऑपरेटर्स का भी इसमें यूज़ किया है। और फिर हम कोर्स में आगे इस सिंपल कैलकुलेटर को और मॉडिफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारा सेक्शन 1, जो बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को डेडिकेटेड था, वो कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हमने बेसिक्स कवर कर लिए, अभी हम इसका यूज़ करके और कॉम्प्लेक्स कोड लिख सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स मोस्ट ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होंगे, बस उनके सिंटैक्सेस या टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है। तो अगर आपका ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको रिविज़िट करते रहिए और ये कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, ताकि बाद में आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जंप करते हो तो बस आपको इसको कोरिलेट करना है, आपके कंसेप्ट्स जो भी यहाँ पे आपने पढ़े हैं वो वही यूज़ होंगे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में और कहीं पे भी इनफैक्ट, कि आप किसी चीज़ को याद मत रखिए, आप उसको देखिए कि आप लॉजिकली आप कन्विंस हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। और जब तक आप कन्विंस नहीं होते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको रिविज़िट करते रहिए। तो मुझे प्रोग्रामिंग समझने में जो भी मोस्ट कन्वीनियंट या बेटर तरीका लगा, वही मैं यहाँ पे ये कोर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।